नमस्कार भैया बहनों। आज अपन कक्षा 6 विषय गणित संख्याओं को किस प्रकार से बोल सकते हैं और किस प्रकार से उन्हें लिख सकते हैं, ये आज अपन देखेंगे। तो सबसे पहले संख्याओं को बोलते किस प्रकार से हैं ये देखेंगे। मान लीजिए कोई सी भी संख्या लिखी हुई है आपके सामने, उस संख्या को अपने को बोलना है। तो सबसे पहले अपने को ये इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अपन सबसे पहले उस संख्या के अंदर अल्प विराम लगाएं। अल्प विराम कहाँ लगता है तो देखेंगे। सबसे पहले पीछे अल्प विराम कहाँ से लगना प्रारंभ होते हैं, पीछे से, मतलब पीछे के 3 अंक बाद, 1 2 3 अंक के बाद में अल्प विराम लगता है। ठीक है, उसके बाद हर 2 अंक पे अल्प विराम लगाया जाता है, हर दूसरे अंक पर। ठीक है, पीछे की जो संख्या जो होती है, जो 3 संख्या, इसका अल्प विराम लगाने का मतलब ये होता है कि अल्प विराम के बाद की जो तीनों संख्या हैं उनको साथ में बोलना। ये अल्प विराम के बीच में है, दोनों संख्या एक साथ में है तो इन दोनों को एक साथ में बोलना है। फिर ये दोनों संख्या एक साथ में है तो इन दोनों संख्याओं को एक साथ में बोलना है। और इस प्रकार से ये अंक अकेला है तो इसको अकेले को बोलना है। यहाँ ध्यान रखना कि हमेशा इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये तीनों ही संख्याएं एक साथ बोली जाती हैं। ठीक है, उसके बाद 1000 और 10,000। मान लीजिए कोई सी संख्या लेते हैं अपन, जैसे नॉर्मल सी संख्या है, ये कितना है 8 है तो इसको 8 ही बोलेंगे अपन। ये है तो क्या बोलेंगे इसको 28। यदि कोई संख्या मान लीजिए इकाई का अंक है, ये दहाई का है, अब मैंने सैकड़े का अंक लिख दिया तो इस पूरी संख्या को अपन एक साथ में बोलते हैं, क्या बोलते हैं 528। ठीक है, इसी प्रकार से एक और अंक बढ़ाते हैं अपन। अब ये कौन से स्थान का अंक है, 1000 के स्थान का। ठीक है, अब इस 1000 के अंक को अलग से बोलते हैं क्योंकि 3 अंक के बाद में अल्प विराम लगाते हैं अपन। इसका मतलब इस अंक को अलग बोलना है और इस अंक को अलग बोलना है, इस संख्या को अलग बोलना है। तो ये तो हुआ अपना 528। ये छठा जो अंक है कौन से स्थान का है, 1000वें स्थान का है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे 6528। ठीक है, 6528। अब मान लीजिए मैंने एक और संख्या लिखी, कौन सी संख्या लिखी 2। अब देखेंगे आप लोग कि ये 2 संख्या हैं तो इन दोनों ही संख्याओं को एक साथ में बोलना है। क्यों? क्योंकि जब 1000 और 10,000 दोनों ही संख्या होती हैं तो इन दोनों ही संख्याओं को एक साथ में बोला जाता है। तो ये दोनों संख्याओं को बोलेंगे क्या अपन 1000, क्योंकि ये भी 10,000 है, ये भी 1000 है तो मतलब 1000 ही हुआ। इसलिए इन दोनों संख्याओं को अपन बोलेंगे 26,528। ठीक है, इसी प्रकार से एक और संख्या मान लीजिए, एक और बढ़ाते हैं अपन, ले लिया 5। अब 5 जो है वो कौन से स्थान का है, लाख के स्थान पर, इसलिए फिर अल्प विराम लगा देंगे अपन, क्योंकि हर तीसरे अंक के बाद में फिर हर दूसरे अंक पे अल्प विराम लगाया जाता है। अब ये संख्या जो है वो लाख की, तो अब इसको क्या बोलेंगे अपन 5,26,528 है ना। इन्हीं संख्याओं को तो वैसा का वैसा बोलना है। आगे की संख्या जो अपने को प्राप्त होती रहती है उन संख्याओं को आगे के क्रम में बोलते जाते हैं। तो क्या था, अभी यहाँ पर अपने 5 लिया। अब मान लीजिए एक और संख्या आ जाती है तो ये आती संख्या अपनी 10 लाख वाली संख्या, इसलिए फिर इन दोनों संख्याओं को साथ में बोलेंगे, है ना। तो क्या बोलेंगे 35,26,528। इसी प्रकार से कोई एक और संख्या बढ़ती है, मान लीजिए 6 आ गया तो ये कौन सा अंक प्राप्त हुआ अपने को, करोड़ का। तो 6,35,26,528। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार की संख्या को अपन आसानी से बोल सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रहे कि ये जो हर तीसरे अंक पे तीसरे अंक पर अल्प विराम लगाने के बाद में हर दूसरे अंक पे अल्प विराम लगाया जाता है, हर दूसरे अंक पे अल्प विराम लगाते हैं। ये जो संख्या होती है ये सैकड़े वाली संख्या होती है, इसलिए इसको साथ में बोलते हैं। ये 1000 वाली संख्या होती है तो इसको 26,000 बोलेंगे अपन। फिर आती है लाख वाली संख्या तो इसको लाख बोलेंगे। और फिर आती है करोड़ की संख्या तो फिर इसको करोड़ को भी अपन साथ में बोलेंगे। मान लीजिए एक और संख्या आ जाती है जिसको क्या बोलेंगे 36 करोड़ 35,26,528। इस प्रकार से संख्याएं बोली जा सकती हैं।
अब मान लीजिए आपके सामने एक और संख्या जैसे इधर है, ये देखिए आपने यहाँ पे हर तीसरे अंक के बाद में अल्प विराम लगाया, फिर हर दूसरे अंक पे अल्प विराम लगाते हैं। अब ये संख्या कौन सी हुई अपनी सैकड़े वाली, तो क्या बोलेंगे इसको 762। फिर आती है अपनी 1000 वाली, तो दोनों संख्या है इसलिए दोनों को साथ में बोलेंगे, तो कितने हैं 95, तो 95,762। फिर अगर दोनों संख्या फिर प्राप्त हुई अपने को लाख वाली, यहाँ लाख भी है 10 लाख भी है, इसको क्या बोलेंगे 75,95,762। इसी प्रकार से एक और अंक अपने को प्राप्त होता है, तो इसको कौन सी संख्या है ये करोड़ वाली, तो 8,75,95,762। इस प्रकार से इसको बोलेंगे। इसी प्रकार से इस संख्या को देखो 1 2 3 अल्प विराम लगाया, फिर हर दूसरे अंक पे अल्प विराम, ये संख्या हुई अपने सैकड़े वाली, तो 283। उसके बाद में 1000 भी है 10,000 भी, इसलिए इन दोनों संख्याओं को साथ में बोलेंगे 55,283। ठीक है। उसी प्रकार से अपनी अगली संख्या जो प्राप्त होती है लाख और 10 लाख, तो लाख और 10 लाख दोनों ही संख्या हैं, इसलिए दोनों को साथ में बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे 74,55,283। ठीक है। इसी प्रकार से अगली संख्या 3 संख्या है, 3 संख्याओं के बाद में अल्प विराम, फिर 2 संख्याओं के बाद में अल्प विराम। अब ये 883 सैकड़े वाली संख्या, ये 1000 वाली संख्या, तो 49 है ना। फिर ये जो होती है 80, कौन सी लाख वाली संख्या, और फिर आती है अपनी करोड़ वाली संख्या, तो 4,80,49,831। इसी प्रकार से अगली संख्या देखेंगे, जो संख्या नहीं होती है उस संख्या को नहीं बोलना है। जैसे यहाँ पे आप लोग देखोगे हर तीसरे 3 अंक पे अल्प विराम लगाया, फिर हर दूसरे अंक पे अल्प विराम। अब यहाँ देखेंगे कि इकाई है, दहाई है, सैकड़ा नहीं है ना, न ही 1000 है न ही 10,000 है। फिर क्या आ गया अपना लाख और 10 लाख, तो लाख और 10 लाख है इसलिए स्टार्टिंग की लाख से ही करेंगे। अब तो 48 लाख, 1000 वाली संख्या नहीं है तो नहीं बोलना है, सैकड़े वाली संख्या नहीं है तो नहीं बोलना है, और पीछे क्या लिख रखा है 31, तो 48,31,31। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। तो इसी प्रकार से जैसे शब्दों में लिखी हुई संख्याएं होती हैं, जैसे यहाँ लिख रखा है 42,70,060 है ना, इस संख्या को अपने को काय में लिखना है अंकों में लिखना है। तो आप देखेंगे 42 लाख, 42 का मतलब होता है 2 संख्या 4 और 2। अब लाख बोला है तो लाख में उसने कितनी 2 संख्या बोला है, मतलब लाख भी बोला है और 10 लाख भी बोला है। तो पीछे का जो 2 होता है वो लाख होता है, और आगे का जो संख्या होती है 4 जो लिख रखा है ये 10 लाख होता है। अगर इन दोनों को साथ में बोलेंगे क्या बोलेंगे अपन 42 लाख। अभी यहाँ अपन नीचे बोला था जैसे ये है, यहाँ लाख भी था 10 लाख भी था, इसलिए दोनों संख्याओं को साथ में बोला अपन, तो 35 लाख हुआ। और यहाँ पे इसने 42 बोला है तो 42 लाख बोला है, मतलब 2 अंक बोला है, तो 1 अंक होता है लाख का और 1 अंक होता है 10 लाख का। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आगे वाली संख्या 10 लाख की होगी और पीछे वाली संख्या लाख की होगी। ठीक है। इसी प्रकार से फिर क्या बोला उसने, ये पंक्ति पूरी होगी इतनी अपनी 70,000। अब 70,000 है तो 70 में भी 2 अंक हैं 7 और 0 है ना, तो इसमें भी 1000 कौन सा है 0 है। ठीक है। इसी प्रकार से 10,000 क्या है 7 है, तो क्या हो गया इन दोनों संख्याओं को साथ में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे इसको 70,000। तो उसके बाद बोला है 8 है ना। अब यहाँ न तो सैकड़ा बोला गया है न ही दहाई बोली गई है, केवल पीछे जाकर 1 अंक बोला गया है 8। तो इस प्रकार से यहाँ इकाई के अंक पे अपन 8 लिखते हैं। अगर यहाँ 8 की जगह 28 बोलता तो अपन यहाँ पे 2 लिखते है ना, तो यहाँ 2 लिखते तो 28 हो जाता, लेकिन यहाँ पे संख्या नहीं लिख रखी है, नहीं बोली उसने, इसलिए इसके स्थान पे अपन यहाँ 0 लगा देंगे। तो ये हो गया अपना 42 लाख, दोनों संख्या साथ में बोलेंगे 70,008। ठीक है। इसी प्रकार से अगली संख्या देखेंगे 2,90,00,000। अब 2 करोड़ है
अब करोड़ में कौन से 2 बोला है तो 2 एक ही अंक है। अब एक ही अंक मतलब किसका है? करोड़ का है। अगर 2 संख्या बोलता है तो अपन बोलते हैं कि ये करोड़ का भी है और 10 करोड़ की भी संख्या है, लेकिन यहाँ केवल एक अंक बोला है इसलिए करोड़ की तरफ लिख देंगे अपन 2। इसका काम हो गया। फिर बोला है 90 लाख। अब 90 लाख बोला है तो 90 में फिर 2 अंक होते हैं, तो ये लाख का हुआ, ये 10 लाख का हुआ। तो यहाँ लाख में लिख देंगे 0 और यहाँ लिख देंगे 10 लाख में 9। ठीक उसी प्रकार से आगे देखेंगे 55,000। 55 में भी 2 अंक हैं, है ना, तो एक हुआ 1000 का और एक हुआ 10,000 का। फिर बोला है 800, तो ये 8 जो बोला है सैकड़े का, इसलिए सैकड़े में लिख दिया 800। बस अब न तो पीछे दहाई बोली गई है न ही इकाई बोली गई है, इसकी जगह इन दोनों की जगह क्या लग जाएगा? 0। तो इस प्रकार से अपन संख्याओं को अंकों में लिख सकते हैं। अगली संख्या देखेंगे 7 करोड़। ठीक है, 7 करोड़ तो 7 करोड़ के अंदर लिख देते हैं क्योंकि एक ही अंक है। 7 करोड़ के बाद में बोला है 60,000। कौन सी संख्या बोला है? यहाँ की संख्या बोली गई, मतलब इस कॉलम की संख्या बोली गई, मतलब इस कॉलम की संख्या नहीं बोली तो कोई बात नहीं, नहीं बोली है तो इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे? 0। कुछ नहीं बोला वहाँ पे अपन क्या लिख देंगे? 0। फिर क्या बोला था? 60,000। अब 60,000 है तो 1000 का कॉलम अपने पास यहाँ पे है, तो 60 में भी 2 अंक होते हैं, एक होता है 0 और एक होता है 6। तो ये 0 जो रहेगा 1000 के स्थान पर रहेगा और 6 जो रहेगा वो 10,000 के स्थान पर। ठीक है, उसके बाद में बोला है 55। अब देखो यहाँ बीच में एक और संख्या उसने नहीं बोली, कौन सी? सैकड़े वाली। सैकड़े वाली संख्या नहीं बोली इसलिए सैकड़े के स्थान पे क्या लिख देंगे अपन? 0 और अंत में जाकर क्या बोला है? 55, तो 5 5। इस प्रकार से अपन अंकों को शब्दों में लिख सकते हैं और शब्दों में लिखी हुई संख्याओं को अंकों में लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को?